नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और वो कहावत है ना कि बाज़ार डिज़ाइन ही है सरप्राइज़ करने के लिए, और आज के दिन फिर से हमें सेम सरप्राइज़ देखने को मिला। आवली ट्रेंड आपका क्या है? अपसाइड का। डेली क्या है? अपसाइड। और आप अगर वीकली देखें तो सारे ट्रेंड क्या हैं? अपसाइड के। और बाज़ार में मूव कहाँ आया आज? डाउन साइड। यानी आज का जो इंट्राडे था वो एक तरीके से फ्री फॉल था। लेकिन फ्री फॉल को समझने से पहले आप यहाँ पर समझो, यहाँ उठा पटक हुई है, ठीक है। जैसे कि रिवर्सल ट्रेड जब हम प्लान करते हैं ना, तो हमारा कुछ ये व्यू रहता है कि हाई ब्रेक होगा तो हम लॉन्ग प्लान करेंगे। ये लॉन्ग हमने प्लान किया, उसका स्टॉप लॉस भी दिया, लेकिन उसके बाद जो शॉर्ट बना सेम मेथड पर, वो ट्रेंडिंग था। पूरे दिन बाजार ने यहाँ से बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड मूव दिया। मैंने आपको जो लेवल दिया था वो दिया था 24,900, जिसके टारगेट थे 24,800। इवन बाजार इसके नीचे भी गया, क्लोजिंग आई है करीब 24,713 पर। तो एक तरीके से हमें यहाँ सपोर्ट पर, आवली सपोर्ट क्या था हमारा? 800। यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिला। इसको आवली चार्ट पे देखेंगे ना तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर आवर का चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आवली चार्ट में ये हमारा आवली सपोर्ट था जो कि अभी ब्रेक हुआ। तो क्वेश्चन बनता है, क्या बाजार फिर से कुछ इसी तरीके का पैटर्न बनाएगी? तो मेरा मानना है कि एक दिन के मूव से हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। भले ही आज बाजार ने 24,800 के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन कल वेडनेसडे के दिन इसके नीचे ये कंटिन्यू रखेगा या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि हाँ, ये जो अपसाइड मूव्स हो रहे हैं अब ये इसको क्या करना चाह रहा है, आउट परफॉर्म करने जा रहा है। देखिए, इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज नहीं होते। करेक्शन कभी कभी बहुत लंबे हो जाते हैं और वो डिपेंड करता है कि इंट्राडे में बायर और सेलर का क्या व्यू है। तो आज के दिन से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में निफ्टी हमारा क्रैश होगा। क्लियर? पहली चीज़। अब इस पर बात करेंगे हम कल के लेवल्स की। तो फिर से हम इंट्राडे चार्ट में जाएंगे और सेम लेवल हमारा रहेगा 24,820, 24,820 के ऊपर क्या करेंगे? हम लॉन्ग का व्यू बनाएंगे और डाउन साइड व्यू बनेगा हमारा 24,600, 24,600 के नीचे हम कल इंट्राडे में शॉर्ट्स कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिएगा, 24,820 ये क्या था? आवली सपोर्ट था। इसके नीचे क्या आया है? प्राइस मूव किया है। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ये जो आज का मूव है वो एक मैनिपुलेट रहेगा। तो यहाँ से बाजार में फिर से अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे रखना है? 24,820 पर। हाँ, और उसी तरीके से अगर 24,620 ब्रेक हुआ तो ये जो डाउन साइड मूव है ये जेन्युइन है। यहाँ से बाजार में और अच्छा मूव डाउन साइड आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का आवली चार्ट है और आपके लिए मैं कुछ लेवल्स बार करता हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस को आप समझें। ठीक है? निफ्टी का चार्ट देख लीजिएगा अप्रैल से, ठीक है, खासकर 20 अप्रैल के बाद। और आप बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख लीजिएगा। ठीक है? क्या हो रहा है? ये इस रेंज से रिटर्न हो जा रहा है। उसी पीरियड में निफ्टी क्या किया है? स्मूथली ऊपर गया है। ठीक है? और इस समय हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मूव्स आ रहे हैं ना, ये मोस्टली निफ्टी को क्या दे रहे हैं? ये डाउन साइड मूव दे रहे हैं और ये निकल नहीं रहा है। और उससे पहले निफ्टी को जो बॉटम से खींच के लाया है वो बैंक निफ्टी इंडेक्स है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं समझाता हूँ। ये रिकवरी बैंक निफ्टी इंडेक्स की देन है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत देर बाद देखी गई। उसके बाद अदर सेक्टर ने निफ्टी को सपोर्ट किया। निफ्टी अपने स्ट्रेंथ पर ऊपर चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई सेक्टर नहीं मूव करता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ना, वो निफ्टी को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है और इसी वजह से हमें कुछ इस तरह के मूव्स इंट्राडे में देखने को मिलते हैं। रियल कल्पिट जो है इस समय बैंकिंग सेक्टर है, ये स्टक हो चुका है एक रेंज में और यही कारण है कि हमें बहुत ही ज़्यादा बाजार में मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक समझने की बात हो गई। अब बात करते हैं
क्या बैंक निफ्टी इंडेक्स को इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है? एक जगह पे बैंक निफ्टी इंडेक्स बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड किया जा सकता है और वो है डाउन साइड इस समय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे की, ठीक है। इस जगह पर अगर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखें तो हमारे पास जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मिलता है यहाँ पर। क्या है? 55,100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने एक बार बॉटम बनाने की कोशिश की थी और उसके बाद इसको ब्रेक किया। तो ये लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 55,100 का लेवल है ये। और डाउन साइड है आपका 54,670, 55,700 और 54,670, ठीक है। भरोसा करने वाली चीज़ नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। भले ही बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये इंट्राडे है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें ट्रेंड का कोई भी मतलब नहीं होता। ये इंट्राडे में जिस तरफ चलेगा उस तरफ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये इंट्राडे में हो सकता है कल ये पूरा सीधा खड़ा हो जाए, ठीक है, और आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिले। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अच्छे मूव के बाद क्या कर रहा है, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। इस रेंज के अंदर फंसा है जिसकी वजह से हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में भी असर देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को आप बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे। और यहाँ पर जो लॉन्ग बन रहा है वो अबव देन 55,100 है और डाउन साइड में आप 54,670 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।